फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन आप सुनाइए, आपकी बड़ी याद आती है और याद के साथ साथ हमने आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी बहुत याद करती हैं, तो उनके बारे में क्या बताओगे? देखिए ये तो पर्सनल मैटर है। अच्छा, पर्सनल मैटर है ये। बोलना मत पड़ जाएगी आगे। क्या भाभी मुझे याद नहीं करती है? कौन भाभी मुझे? नहीं, भाभी को छोड़िए, पूरी फैमिली आपको याद करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही तो। देखिए कुछ नहीं, हम यहाँ लेके गए न देखे जी, आप लोगों की मोहब्बत है कि सब हमको याद रखें। भतीजा परेशान है उस दिन से, नमस्कार, हर जगह जाते रहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल। मैं राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं आर एच इंडिया बोल। और आज मैं हमारे प्रिय दोस्त या बड़ा भाई कहूँ, ये डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने जो किया था BUMS का जो कोर्स किया है वो मजिदिया मेडिकल कॉलेज से किया था, और ये हमारे संपर्क में रहे थे। और हमारी आज मतलब काफ़ी समय पहले से हमारी फ्रेंडशिप रही, और वो फ्रेंडशिप जो थी एक इस तरह से मतलब तब्दील हो गई एक पारिवारिक मैटर की तरह। और आज ये डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, और ये किसी काम से अपने यूनिवर्सिटी आए थे, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है वो झारखंड में मतलब मेडिकल ऑफिसर में इनका ज्वाइनिंग हो गया है। और ये हमारे डॉक्टर साहब जो है मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं, तो वो कुछ पेपर लेने के लिए आए थे दिल्ली, और दिल्ली से ये डॉक्टर साहब पहुंच गए, अब मतलब झारखंड में मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे महान हस्ती के साथ में रहे और खेले कूदे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी होती है जब मैं कोई अपने दोस्त को देखता हूं और इस तरीके से कि वो बड़ी अपनी ऊंचाई पर जाता है और जाने के बाद में तरक्की करता है, तो बड़ा खुशी का एहसास होता है। और आपको भी होता होगा कभी, जैसे कि आपके भी जो फ्रेंड वगैरह होंगे, इसमें जब कोई दोस्त जब पहुंच जाता है किसी ऊंची पोस्ट पर, तो जब मुलाकात होती है तो कैसा महसूस करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा सर कि आप बताएंगे कि आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो किस जगह पर हुई है, और मतलब किस तरह से क्या मतलब, और यहाँ पर दिल्ली में मतलब कहाँ से पढ़ाई की थी और किस टाइम आपने पढ़ाई शुरुआत की थी, उस विषय में जानकारी चाहूँगा। तो सर आप प्लीज़ बताएंगे, ताकि जनता को संदेश सही जाए, और जनता देखेगी तो उससे कुछ लड़के या लड़कियां जो भी जागरूक होंगे और जागरूक होने से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि भाई हमने इस तरह से पढ़ाई की और आज हम यहाँ पर इस लेवल पे पहुँच गए हैं। तो पढ़ाई शुरुआत में होता क्या है कि अधिकांश लोग जो हैं, जैसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट वगैरह होते हैं, मैं भी था, आज हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब भी स्टूडेंट थे, तो उस टाइम स्टूडेंट की क्या लाइफ थी और अब क्या लाइफ है, तो कुछ संदेश दें स्टूडेंटों के लिए, ताकि जो है इसमें लोग आगे बढ़ें और किस तरह से मतलब प्रोग्रेस करेंगे। डॉक्टर साहब, जामिया हमदर्द दिल्ली जो हम आए थे 2003 में आए थे, और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में मेरा एडमिशन हुआ था। माशाल्लाह हम काफ़ी मेहनत किए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लगन और जज्बा, दो वर्ड ऐसा है जो अपने अंदर ठान लेगा ना, उन्हीं को कामयाबी मिलेगी। क्योंकि एजुकेशन जो आती है दिलचस्पी से आती है, न कि पैसे से, न कि कहने से किसी से, न कि भाई बहन के बोलने से, बल्कि अपनी दिलचस्पी से ये एजुकेशन आता है। तो हम जितने भी बच्चे फ्यूचर में अगर मेहनत कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, लगन और मेहनत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा, और अल्लाह का शुक्र है आज जो भी हैं गवर्नमेंट में चले गए। झारखंड में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, उसी में एक ब्लॉक है बुआरीजोर, वहाँ पोस्टेड है। बाकी आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है कि आगे कुछ और ग्रोथ करें। अभी देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो कोई मेहनत और लगन जो जिसमें होती है और जज्बा होता है, तो वो इंसान जो है कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। जो मतलब जो संदेश बच्चों को दिया है और स्टूडेंटों को बारे में बताया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इंसान मतलब नहीं कर सकता उस काम के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और भैया ये डॉक्टर साहब जो हमारे बड़े जिगरी दोस्त हैं और इसमें आज मेरे साथ हैं, और मुझे बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है कि डॉक्टर साहब ऐसी महान हस्ती अब हमारे डॉक्टर साहब बन गए हैं कि मतलब खैर मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि भाई हमारे तो ये फ्रेंड है और मतलब एक दूसरे से हम लड़ाई भी कर लेते हैं, अधिकांश हो जाती थी, लेकिन अब ये काफ़ी समय के बाद आए, तो भाई हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आज शाम को हमारे पास ही रुकेंगे, ये किसी भी तरीके से हम कोशिश करेंगे। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ स्टूडेंटों के लिए
कि भैया अपनी पढ़ाई जो भी जिस डिपार्टमेंट से पढ़ाई करता है, चाहे वो डी फार्मा करता है, चाहे बी फार्मा करता है, चाहे BOMS करता है, चाहे MBBS करता है, चाहे वो BSc नर्सिंग करता है, तो अपनी मेहनत और लगन से करते रहिए और एक ना एक दिन उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत कभी बेकार जाती है, लेकिन लेट से होती है, लेकिन मेहनत का फल लेट से मिलता है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। डॉक्टर साहब बात सही है या गलत है ये? नहीं, हर मेहनत का बदला अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को देता है। आप अगर गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ज़रूर काटेंगे, समझ गए ना। जी जी आप अगर एजुकेशन लेंगे तो वो उनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जी जी दुनिया में कहता है तैरने सीख ले, क्या पता कल सैलाब आ सकता है, और ये मिसाल है दुनिया का कि पहाड़ों पे भी सैलाब आया, जी समझ रहे हैं ना। इसलिए एजुकेशन जो है एक तरह का हथियार है इंसान का, है तो ज़िंदगी में कभी न कभी वो काम आएगा और आपके लिए तरक्की की राह बनेगी। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि जो कभी भी ज़िंदगी की राहों पर काम आएगा, और ये जो एजुकेशन जो है कभी भी मतलब नाकाम नहीं होती है। तो इंसान को अपने मतलब पढ़ाई करना चाहिए, अपनी मेहनत करना चाहिए, लगन कर से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, मैं हूँ राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं RH इंडिया बोल। धन्यवाद।